ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बाबा की एक बहुत सुंदर सी लीला, एक स्वप्न दर्शन मैं बताने आई हूँ। ये 2021 की बात है। बाबा से मैं 2019 से जुड़ी हूँ। तो 2021 की बात है ये। और मुझे एक सपना आया था, क्योंकि वो टाइमलाइन मुझे याद है, क्योंकि मैंने तब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। मेडिटेशन के पथ पर बाबा ने मुझे अग्रसर किया था, क्योंकि मैं बाबा की पहली पहली बार जब मैं बाबा की कोलकाता पे या बाबा की मंदिर गई थी, वो 2020 का कोरोना के पहले पहले का ही टाइम था। उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया था। 2019 के अक्टूबर मंथ से मैं जुड़ी बाबा से। और 2019 की वो 2020 की जनवरी की या दिसंबर की लास्ट स्टेज में, या हाँ, वही वही जनवरी की स्टार्टिंग में ही, जब कोरोना का वो इफेक्ट हमारे इंडिया में थोड़ा थोड़ा सा फैलने लगा था, तभी मैंने ये गई थी मंदिर पे। मुझे इतना याद है कि तभी लॉकडाउन नहीं पड़ा था। तो मैं बाबा से जब पहली बार मंदिर गई थी ना, तो तब मेरे फैमिली में इतनी प्रॉब्लम थी, क्या बोलूं। कि मैंने एक बार एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या मैंने कैसे बाबा से जुड़ी। तब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी। एकदम 9-10 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, एक्चुअली मेरे पति के ऊपर। मेरे बिजनेस पूरा डाउन हो गया था एकदम। मेरे पति जो इतने माने 30 35 40 लोगों को लेकर जो एक बिजनेस चलाते हैं, माने कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का। तो वो बिजनेस एकदम एकदम डूब गया था। तो और माथे पर एकदम 9-10 लाख रुपए का कर्जा था। तब बाबा मेरी जिंदगी में आए। और बाबा के मंदिर जब गई थी पहली बार, मुझे याद है मैं बहुत बहुत एकदम टूट के रोई थी, बाबा के पास टूट के रोई थी। और ना मैं मन से बाबा से बोल रही थी, जब मैंने बाबा से झोली फैलाई ना वहां पे, तो मेरे मुख से एक ही चीज आई थी तब, बाबा मुझे शांति चाहिए, बाबा मुझे थोड़ा शांति दो। मैंने तब ये नहीं बोला था बाबा से कि बाबा मेरा कर्जा उतर जाए, बाबा मुझे ये दो वो दो। तब मैंने बाबा से झोली फैला कि वो शांति मांगी थी, क्योंकि मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, तब इतनी खराब सिचुएशन थी। तो बाबा से शांति मांगी थी। मुझे अब भी याद है वो पूरा दिन, वो पहली बार जब मैं बाबा को देखी थी। और बाबा के दर्शन में ही वो इतनी सुकून सा है ना, इतना अपनापन लगा था कि जो बात मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी, वो मैंने बाबा से बोली थी वहां जाके। मन ही मन बाबा से बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। और अंत में बाबा से शांति मांगी थी मैंने। तो धीरे धीरे जब कोविड का टाइम गया 2021 का, ठीक उस टाइम से ही जब मैं बाबा से और मेडिटेशन, बाबा मुझे जब रास्ता दिखाते गए कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पर चलो, तो मैं वैसे चलती जा रही थी। और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार ड्रीम के थ्रू या फोन के थ्रू या संदेश के थ्रू बाबा मुझे मैसेज डाल रहे थे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। ध्यान के माध्यम से तुम शांति प्राप्त कर सकते हो, ध्यान करो। तुम जो चाहते हो वो ध्यान में तुम्हें मिलेगा, ध्यान के माध्यम से तुम्हें मिलेगा। तब जब मैंने तो मेडिटेशन करना स्टार्ट ही किया था, 2021 की बात है। तो मुझे अभी याद है, तब मुझे एक सपना आया था कि मैं बाबा की द्वारका माई में एंटर कर रही हूँ। और मेरे ना एकदम बदन पे एकदम एकदम हीरे जवाहरात के गहने थे, और इतनी वेट वाली साड़ी थी वो। रानी लोग पहनते हैं ना, बड़े लोग पहनते हैं वो हेवी वाला ज्वेलरी, हेवी वाला साड़ी। एकदम वो पहन के मैं बाबा बाबा से मिलने जा रही थी, द्वारका माई में एंटर किया। हुँ। तो तब बाबा ने मुझे रोक लिया, जब मैं बाबा के पास जा रही थी, तो बाबा ने मुझे रोका, बोला कि रोको, मेरे पास मत आओ अभी। तब मैंने बोला क्यों बाबा? तो मैंने बाबा ने मुझे तब बोला कि तुम जो ये नकली, बाबा ने ये बोला था, तुम जो ये नकली गहना पहन पहन के आई हो, ये पहन के तुम्हें मेरे पास आने की अनुमति नहीं है, मुझे पता है।
तो मैंने क्या किया, द्वारका माई में जो धुनी है उसके उस तरफ गई मैं। बाबा एकदम सामने बैठे थे द्वारका माई में, मैं धुनी की साइड मुड़ी और एक एक करके ना सारे वो जो मेरे कंगन थे, ज्वेलरी जो मेरी बॉडी में पूरा था, सज धज के वो ज्वेलरी में अग्नि में फेंकती जा रही थी और ऑटोमेटिक मैंने देखा सपने में क्या मेरा कपड़ा एकदम सिंपल सादा सा जो हम सब लोग पहने रहते हैं, एकदम सिंपल सादा सा कपड़ा है। तब मैं जाके बाबा के चरणों में बैठ गई। तब बाबा ने मुझे अपने पास आने को परमिशन दिया और मैं बाबा के चरणों में जाके बैठी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उस सपने का माध्यम आज मैं समझ पाती हूँ कि बाबा उसके माध्यम से मुझे क्या मैसेज दे रहे थे। तो उसके बाद से ही ना वो सपना जब मैं देखी थी कि मैं अपनी सब ज्वेलरी धूनी की अग्नि में समर्पित कर रही हूँ, तो उसके बाद से ही ना मुझे ऐसे-ऐसे सपने आने लगे जैसे मैं पानी में गिर रहा हूँ, पानी में बहता जा रहा हूँ और पानी के एक शिवलिंग मैंने शेयर किया था ये भी कि मैं एक शिवलिंग देख रहा हूँ कि उसके उसका ऊपर का हिस्सा पानी के ऊपर है और नीचे का पानी के नीचे है। तब मैं डुबकी लगा रही हूँ और एकदम पानी के नीचे का वातावरण एकदम शांत है। वो बहुत पानी के नीचे जो पौधा होता है वो मछली खेल रहे हैं और ऊपर एकदम तूफान सा उठ रहा है और आसमान से बिजली कड़क रही है, बारिश गिर रही है और वो शिव जी का जलाभिषेक कर रहा है। हाँ, तो ये सपना आता था। एक बार तो मुझे और एक देखा था कि मैं एक रूम में सो रही थी और मुझे एक भयानक सी आवाज़ आई कि बहुत सारे भेड़ मने बाघ भालू साँप ऐसे खतरनाक-खतरनाक जानवर मने आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और मैं उस घर के पीछे के वाले दरवाज़े से चली गई और जब वो जानवर आती गई, मेरे पास आती गई, फिर मेरे सामने एक नदी थी, तो नदी के पास जाके मैं बाबा का स्मरण किया और नदी के बीच में एक द्वीप जैसा, आइलैंड जैसा था, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने बाबा से प्रेयर किया। तो मुझे आँख आँख बंद करके जब मैं प्रेयर किया बाबा से, तब मैं उस पार थी और तब मुझे बाबा ने बोला था मराठी में जो शायद मी तु आई आहे, ऐसा कुछ कहा था बाबा ने मुझे कि उसका मीनिंग बाबा ने बोला था कि मंजू से पूछ। तब मैंने दीदी से पूछा, तब मैंने दीदी ने बताया इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो उसके कनेक्शन से ही बाबा मेरी और मंजू दी का जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, जो हमारा सोल कनेक्शन है, तो बाबा ने वहाँ से मुझे समझाया कि तुम्हारा और मंजू का एक बॉन्ड है। सुंदर सा बॉन्ड है क्योंकि हमारे एक साई चिल्ड्रन ग्रुप है जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। कोई जर्मनी से है, तो कोई दुबई से है, कोई दिल्ली से है, दीदी मुंबई से है, मैं कोलकाता से हूँ, कोई उड़ीसा से है। हमारा एक साई चिल्ड्रन ग्रुप है कि हम अलग-अलग जगह अर्थ पे रहते हैं, लेकिन हमको बाँध के रखा है हमारे साई के नाम ने। तो ये हमारा सोल ग्रुप है। हमारा सोल कनेक्शन ही है ये जो हम लोगों को एक जगह यहाँ पर लाके इकट्ठा किया है उस ग्रुप में। तो इसके बाद भी मैंने एक बार सपना देखा था कि एक आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है, भूकंप हो रहा है। बहुत-बहुत डरावने-डरावने सपने आते थे मुझे। तो जैसे मैं अपनी मेडिटेशन करती गई, हीलिंग करती गई, वो सब सारे सपने मुझे अब नहीं आते। तो आज जाके मुझे इसका अर्थ मालूम हुआ, तब बाबा मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि हम जब अर्थ पे आते हैं, भगवान से हम वादा करके आते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आते हैं कि हम यहाँ पे अर्थ पे जाएंगे, आपका नाम कीर्तन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे तरह रहेंगे, अच्छे बर्ताव करेंगे सबसे, अपना पूरा जो पुराना जो बैड कर्मा है पिछले जन्म का, हम कहीं बर्त लेते हैं क्योंकि है तो हम एक सोल, ये शरीर एक माने एक माध्यम है, हम अपने आप सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ पे है हम एक सोल, जो सोल कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, वो एक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, एक बॉडी से एक बॉडी के अंदर जाती रहती है। हाँ, तो हम जब आते हैं यहाँ पर तो हम बोल के आते हैं कि हम मोक्ष की उद्देश्य से इस दुनिया पे आते हैं। हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए दुनिया पे आते हैं कि क्योंकि पिछले जन्म का जो हमारा बैड कर्मा होता है उसे हील करने के लिए हम यहाँ आते हैं, उसे पूरा करने के लिए, उसे भोगने के लिए आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बाबा एक स्वच्छ आत्मा की तरह हमें यहाँ भेजते हैं और हम आके यहाँ पे अपने अंदर बहुत सारी ये अर्थ की जैसे
नेगेटिव वाइब्स होते हैं, जैसे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसे अपने अंदर भेज देते हैं और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करा के आए थे बाबा से, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ के नाम कीर्तन नहीं करते, अपना कर्मा बिगाड़ लेते हैं। जो कर्मा हील करने आए थे, पूरा करने आए थे, बैड कर्मा को गुड कर्मा में बदलने आए थे, उल्टा बुरा कर्मा करते ही जाते हैं। करते तो कैसे मिलेगा हमें मोक्ष, कैसे मिलेगा हमें शांति? तो मेडिटेशन जब मैं करती गई, तो आज कहीं न कहीं जाके इस स्वप्न का जो मीनिंग है, मैंने जो बोला कि मैं अपनी ज्वेलरी धुनी में डाल रही थी, वो एक-एक ज्वेलरी एक-एक विकार था, मानविक विकार था, जो है गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, ये सब ज्वेलरी हम पहन लिया था मैंने। हाँ, तो जब मैं वो सब अपने अंदर से निकली, तब मैं बाबा ने मुझे अपने पास आने का परमिशन दिया। हुँ, और तो यही है कि हम ऐसी 3D वर्ल्ड में आते हैं, तो आके हम ये सब अपने अंदर ले लेते हैं, जो हमें भगवान से, हमारे और भगवान के बीच के माध्यम का जो रिश्ता होता है हमारे और भगवान के, तो उसके मात रा उस रा कनेक्शन के माने कॉर्ड कट कर देता है भगवान का, और हमारा जो एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, सोल टू सोल का, वो परमात्मा है, हम आत्मा हैं। जो परमात्मा से हमारा रिश्ता है, उसका जो कॉर्ड है, जो परमात्मा से हम लोगों को जुड़े रखते हैं, वो कॉर्ड को कट कर देता है। ये सब अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमें भगवान से दूर कर देता है। तो जब मैं मेडिटेशन करी, नाम जप किया, इस स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ी, तब धीरे-धीरे जाके, और क्या हुआ, मैं परसों एक सपना देखा कि मैं बाबा के मंदिर में एंटर कर रही हूँ, और जैसे-जैसे मैं बाबा के पास जा रही हूँ ना, मैं छोटी होती जा रही हूँ, बच्ची होती जा रही हूँ। जब मैं बाबा के पास गई, मैं 5-6 साल का एक बच्ची थी, और बाबा के पास, बाबा के चरणों में बैठ के मैं खेल रही थी, बाबा से बातें कर रही थी। बाबा मेरे सर को सहला रही थी मुझसे, एकदम जैसे बाप बेटी का रिश्ता होता है ना, एकदम जैसे परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है, वैसे सुख शांति मुझे मिली। तो बाबा से जब मैं मंदिर गई थी, मैं शांति मांगी थी। तो परसों का सपना मुझे बाबा ने पूरा एक माने डॉट को सब एक-एक करके डॉट को मैं जब कनेक्ट करती गई, तो बहुत शांति मुझे मिल गई। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम नहीं है। जो कर्ज़ा था मेरे हस्बैंड के ऊपर, अभी वो 3 साढ़े 3 लाख का कर्ज़ा है। प्रॉब्लम अभी भी लाइफ में है। जितनी दिन ज़िंदा रहूँगी, उतनी दिन प्रॉब्लम, चिंता सब रहेगा। लेकिन इस बाबा के नाम ने, बाबा की जो मेडिटेशन करती हूँ, इसके माध्यम से जब मैं अपनी सोल की हीलिंग करने लगी, तब एक्चुअल में पता चला कि असली शांति जो मैं ढूँढ रही थी, वो यही में है, इसी में है, वो बाबा के नाम पे है। मेरी असली शांति बाबा है। और आपको बोलूँ, जब मैं छोटी थी ना, तब से ही ना मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कुछ मिसिंग है, मेरे लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ ढूँढने आया हूँ मैं, कुछ ढूँढ रहा हूँ। एकदम परफेक्ट वाली फीलिंग मुझे कभी नहीं मिली। जब बाबा मेरी ज़िंदगी में आए ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैं यही ढूँढ रही थी। शायद बाबा को ही मैं ढूँढने आई थी, बाबा ही मेरे सब कुछ है। और जब बाबा को मिल के मैं अपने आप को पूरा फ़ील करती हूँ, एकदम वो हर कुछ, माँ-बाप, दोस्त, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ बाबा से है, सब कुछ बाबा से है। और आज वैलेंटाइन के दिन पे यही बाबा ने जो इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, इतना सँभाल के रखना। एक छोटी-छोटी सी ज़िद करती हूँ बाबा से, बाबा मुझे ये खाना है, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा ये, तो हर एक चीज़ बाबा मेरा पूरा कर देती है, हर एक चीज़ बाबा पूरा कर देती है। इतना प्यार करते हैं बाबा हमसे, जो एक्चुअली, देखिए, ये बात कहना कठिन है। आप बोलेंगे कि मैं बोल रही हूँ, हर एक रिश्ता यही रह जाएगा। अब हमारे माँ-बाप, पिता, भाई-बहन, सब, पति, बच्चे, संसार, ये बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, गाड़ी, सब कुछ यही रह जाएगा। कुछ साथ नहीं लेके जाएँगे। बाबा को लेकर आए थे, बाबा का नाम लेते-लेते चले जाएँगे। तो असली कनेक्शन हमारा, असली प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी है, बाबा को है।
असली प्यार उससे मांगना चाहिए। हम आशा लगा के रखते हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो उसके बदले वो भी मुझे प्यार करेगा। उसको मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ उसके बदले किसी से कुछ भी आशा नहीं करना चाहिए। जब भी हम दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो वही हमारे दुःख दर्द का कारण हो जाता है। जब वो पूरा नहीं होता, जब हम दूसरे से लव एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट या कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ही हमारे लिए दर्द का कारण बन जाता है। जब पूरा नहीं होता तभी हमें दर्द होता है। किसी से कुछ भी आशा, आकांक्षा, चाहत नहीं रखना चाहिए। चाहत रखना चाहिए सिर्फ़ बाबा से। असली चाहत, असली मोहब्बत, असली प्यार, असली इश्क बाबा है। आज के ज़माने में सब बाबू, सोना, जान कह के अपने आप को एक रिलेशन में फँसा लेता है, उधर से धोखा मिलता है, फिर रोने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये सब नहीं होगा अगर आप परमात्मा से वो रिलेशन बनाएँगे। अपना जो प्यार है वो सच्चा प्यार परमात्मा ही होता है, वो बाबा ही है। जो जिस भगवान को आप मानते हैं, उसको अपना सर्वस्व माँगिए। क्योंकि बाबा से मिलने के बाद मेरा लाइफ़ का जो जो खोज रही थी मैं, इनकम्प्लीटनेस थी, वो मेरा पूरा हुआ है। मैं अब शांति फ़ील करती हूँ। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेंगे। जितना देर श्वास है, प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन बाबा है, ये सबसे बड़ी शांति है मेरे लिए। मैंने जो पहले दिन झोली फैला के बाबा से माँगा था ना, बाबा मुझे शांति चाहिए, वो शांति मुझे मिल गई है। अब बाबा है तो पर्वत चढ़ जाऊँगा ऐसा लगता है कि जो भी बाधा आए, मुश्किल आए, एकदम फाइट कर लूँगा, बाबा साथ है, कुछ नहीं होगा, बाबा सँभाल लेंगे। और जो दुःख दर्द मेरे पास आ रहे हैं, वो मेरा ही कर्मा है। वो बाबा के चरणों को छू के मेरे पास आ रहे हैं। बाबा परमिशन दिया है तभी वो मेरे पास आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी अटैक होता है, लेकिन मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है बाबा से कि वो अब मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती। किसी की बात कुछ भी मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती, मुझे सिर्फ़ बाबा दिखाई देता है। तो प्यार है ये, बाबा का प्यार है। बाबा ने जो अपना आप खुद बाबा का हाथ मत पकड़िए, आप छोड़ देंगे। जब दुविधा आएगी, दुःख आएगी, सहन नहीं कर पाओगे, बाबा का हाथ आप छोड़ देंगे। आपका हाथ बढ़ा दो और बाबा को बोलो, "बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ो।" क्योंकि बाबा जब हाथ पकड़ेंगे ना, वो हाथ कभी नहीं बाबा छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने बाबा से पहली दिन मंदिर में जाके माँगी थी, बाबा ने वो मुझे दिया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू साईं। बाबा से बोलती हूँ कि आप सब पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे मेरा साईंनाथ। लव यू बाबा, लव यू। ओम साई राम, जय साई राम। और अगर आप सबके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ दीदी को लिख के या वॉइस रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप, फेसबुक जिस भी मीडिया में, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं, तो दीदी को शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो एक्सपीरियंस है इसको शेयर कीजिए प्लीज़, इसको शेयर कीजिए क्योंकि इस माध्यम से बहुत लोगों को उपकार होती है, उनको अपना आंसर मिलता है लाइफ का। इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।